आइए हम सब आज देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अधिकतम होता है। दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथा प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु का नाम बताना है। तो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देने वाली धातु है जिंक, जिसका प्रतीक होता है Zn। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अगला प्रश्न, फाई बी और ए में संबंध सूत्र क्या है? तो ये संबंध सूत्र है B बराबर फाई बाई ए, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, फाई चुंबकीय फ्लक्स के है और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाते हैं? तो अपचयी क्रियाएं कहलाते हैं। अपचयी अभिक्रिया इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, चर्मदाह जिसे पेलाग्रा रोग भी कहते हैं, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B5 की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो है वह सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो है वह बैंगनी रंग का तथा सबसे कम विचलन वह लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, अर्थात जनरेटर जिसको कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न, प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र। तो प्रोपेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा C3H7OH। निम्न में कौन अधातु हैं? तो अधातु के बारे में आपको बताया गया, फ्लोरीन जो है वह अधातु है। अगला प्रश्न, कौन ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो सोडियम जो है वह ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला प्रश्न, वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है। हमारे शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं उसके उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है। आज का लास्ट प्रश्न है, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं। सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है।